कैसे हैं सभी? आज आप लोगों की क्लास जो है वो तीसरी पढ़ाई जाएगी। पहली जो थी, पहली क्लास में आप लोगों को व्यंजन पढ़ा दिया गया था। दूसरी में आप लोगों को मिलावट मिलावट यानी उनको व्यंजनों को जोड़ के शब्द बनवाने सिखा दिए थे। फिर आज तीसरी अभ्यास जो होगी वो होगी स्वर की। देखो, आप लोग सीख तो रहे हैं, प्रतिदिन का कार्य जरूर आप लोग भेजते रहेंगे। जो भी आपको कार्य हर अभ्यास में दिया जाता है वो ऑफिस के नंबर 8273 51 70 90 पर जरूर भेजेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वो उसी दिन बता दिया जाएगा। अगर आपने लेट कर दिया तो बात ये होगी कि आप कोर्स सीख चुके होंगे और शुरू में कोई गलती रह गई होगी, वो आखिर तक आपको दिक्कत देगी। तो आज स्वर का चैप्टर है, तो स्वर का देख लेंगे। तीसरी अभ्यास, देखो, जो भी भर्ती हैं आपके राज्य स्तर की हैं, चाहे केंद्र स्तर की हैं, चाहे कोर्ट से लेवल हैं, आप क्या करें, वहां के लिए जो भी भर्ती स्टेनो या क्लर्क या पीओ, क्लर्क में जो टाइपिंग मांगते हैं पीए की, तो उसमें आप लोग शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है वो यहाँ से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। मैंने बता दी आप लोगों को 26 अभ्यास रहेंगे, 26 अभ्यास में सारा कोर्स समाप्त हो जाता है। मतलब छोटा बनाना शब्द आ जाए, उसके बाद का जो है वो आप लोगों की स्पीड की रहेंगी। ठीक है, तो स्पीड भी अगर आपने कोर्स का जो है 1 महीने में खत्म कर लिया, तो 2 से ढाई 3 महीने में एसएससी के, देखो सबसे सरल जो मैटर बोलता है वो एसएससी में बोलते हैं, तो उस लायक आपकी 2 महीने में हो जाएगी स्पीड। ठीक है, एक सप्ताह 20 की स्पीड लिखेंगे, फिर एक सप्ताह 30 की, फिर एक सप्ताह 40 की, फिर एक सप्ताह 50 की, फिर 60 पर 2 सप्ताह दे देंगे। ठीक है, फिर 70, फिर 80, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, तो देखें, स्वर जो है इसमें वो है 10, जैसे हिंदी में होते हैं 13, अंग्रेजी में 5, ऐसे इसमें है 10। कौन से 10 स्वर होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा औ और बड़ा औ। ये 10 स्वर होते हैं। इनकी मात्रा भी होती है, इसकी तो नहीं होती, इसकी ऐसे डंडा, इसकी इस प्रकार से, इसकी ऐसे, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी एक होती है, इसकी डबल होती है, इसके डंडे के ऊपर एक और इसकी डंडे के ऊपर 2 होती हैं। ये मात्राएं आप जानते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। अब हिंदी में क्या है, हर साउंड की देखो चिन्ह अलग है। इसको कभी छोटा ऊ नहीं पढ़ सकते, इसको छोटा आ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें चिन्ह के साथ में उनकी साउंड भी पता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हर चीज की आपको पहचान के साथ में, हर साउंड के साथ में आपको ये दे दी जाएगी। ठीक, तो करना क्या है, इन 10 स्वरों को शॉर्ट हैंड में जो दर्शाएंगे वो 2 चिन्हों से दर्शाएंगे। कितने से? 2 चिन्हों से। 2 चिन्ह क्या होंगे? नंबर 1 पर तो होगा बिंदु। बिंदु क्या है, एक इस प्रकार से देके चलेंगे। नंबर 2 पर होगा आपका नाद। नाद यानी डैश, एक तो डॉट और एक डैश, छोटा सा, चाहे इधर को ऐसे लगा सकते हैं लेटा हुआ, चाहे खड़ा हुआ, इस तरीके से 2 से लगाएंगे। तो ये कैसे पहचानेंगे कि सर 8 स्वर हैं, 2 चिन्हों से कैसे लग जाएंगे? तो देखो करा क्या गया है, इन 10 स्वरों को 10 स्वरों को 3 भागों में बांटे, और जो स्वर हैं आप लोगों के, जो स्वर हैं वो भी आप लोगों के 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है, ये व्यंजन समझ लो ऊपर से नीचे वाला, तो सारे 10 स्वर 3 भागों में बांट दिए। अब जो पहले भाग के, जैसे 3 भागों में बांट दिए, ऐसे हर व्यंजन पर भी 3 भाग बना लेंगे। जो पहले भाग के हैं वो तो पहले भाग पे लगाएंगे तो कुछ और आवाज देंगे, जो दूसरे पे लग गए तो वो कुछ और तीसरे पे लग गए तो कुछ और। कहने का मतलब, अगर बिंदु पहले पे लगा दिए तो कुछ और है, दूसरे पे तो कुछ और है, और तीसरे पे तो कुछ और है। इस तरीके से सारे 10 के 10 2 चिन्हों से लगाए जाएंगे। ठीक, तो देखें कैसे, किस प्रकार से। तो
जब ये 10 के 10 स्वर हर किसी व्यंजन के 3 भागों पर लगाएंगे बिंदु और नाद से, तो वो हर किसी व्यंजन में, यानी जो 47 व्यंजन है उनमें वो 3 भाग कहाँ होंगे? तो देखो 47 व्यंजन आप लोगों के ऐसे बने हैं या फिर ऐसे बने हैं या फिर ऐसे बने हैं। तो जहां से शुरू हो गए वो तो पहला भाग, और जहां बीच होता है वहां दूसरा, और एंड जहां होगा व्यंजन का बनना वहां तीसरा हो जाएगा। ऐसे इसमें जहां से बनना शुरू होगा वो पहला, बीच में दूसरा भाग और एंड में तीसरा। जहां से बनना शुरू होगा वो पहला, बीच में दूसरा और एंड में तीसरा भाग होगा। इस तरीके से व्यंजन में पहला, दूसरा, तीसरा भाग हम जान लेंगे। तो जो हम 3 भागों में इनको बांटेंगे ना, तो कुछ बिंदु द्वारा तो पहले भाग पे लगाएंगे, कुछ दूसरे पे, कुछ तीसरे पे, इस तरीके से बन जाएगा। पहले पर लगा दिए तो कुछ और पढ़ने में आएगा, दूसरे पे तो कुछ और, तीसरे पे तो कुछ और। ऐसी नाद भी पहले पे लग गया तो कुछ और, दूसरे पे तो कुछ और तीसरे पे तो कुछ और पढ़ने में आएगा। ठीक, अब एक आध दो व्यंजन बता देता हूं। जैसे ता से तलवार है, हम यहां से शुरू करते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया इसमें, सेकंड, और ये थर्ड होगा। जैसे टेढ़ा व्यंजन कर दिया, टा से टमाटर शुरू, इसमें तो जहां से सीधा है वहां, मतलब जहां से बनाया है हमने वो फर्स्ट, बीच में दूसरा, एंड में तीसरा। कोई सा भी हो, चाहे सीधा या टेढ़ा, जहां से बना रहे हैं वो पहला, बीच में दूसरा, एंड में तीसरा, इस तरीके से बोल लेंगे। लेकिन कुछ व्यंजन है, जैसे ब्याह है, तो बना तो ये यहां से है, तो कहीं यहाँ आप फर्स्ट समझो इसमें, सो नहीं। जितने भी घुंडी वाले हैं व्यंजन, उनकी घुंडी छोड़कर जहां से सिदाई है ना वहां फर्स्ट माननी है आपको, ठीक है। जहां सिदाई है वहां फर्स्ट मानना है, बीच में उनके सेकंड और लास्ट में उनके थर्ड मानना है, ठीक है। इस तरीके से हर किसी व्यंजन में आप लोग पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इन्हीं पर हमको स्वर लगाने हैं। अब अगली बात, जिस प्रकार से देखो बेटा हमने हिंदी में व्यंजन लिख दिए कुछ, जैसे धा धनुष रख दिया, इससे रिलेटेड रा रख दिया, इससे रिलेटेड का रख दिया। आपने व्यंजन करे होंगे याद, तो दिशा सहित याद करने कौन सी दिशा का क्या है, ठीक। अब देखें इसमें मेन चीज को देखेंगे कि स्वर लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि कौन सा व्यंजन किस दिशा का है, ये बड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे क्यों, क्योंकि जैसे ये मैंने एक स्वर लगा दिया, तो देखो ये व्यंजन से आगे दिखने में भी और बोलने में भी, ये पढ़ने में भी। अब ये पीछे है, ऐसे इसमें भी ये आगे है, ये पीछे है, ये आगे है व्यंजन से और ये पीछे है, तो भी शॉर्ट हैंड में भी आगे और पीछे लगेंगे। तो शॉर्ट हैंड में जो आगे पीछे लगाएंगे हम, तो धा धनुष जैसे बनता है आपका, इस प्रकार से बनता है, रा ऐसे बनता है, और का से कबूतर ऐसे बनता है। तो इनमें आगे पीछे कहाँ होगा, इनका आगे पीछे कैसे पहचानेंगे, तो उन्हीं के लिए आप लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देख लें। देखो हर किसी व्यंजन का लेफ्ट हैंड तो कहलाएगा आगे और राइट हैंड कहलाएगा पीछे। जैसे इससे रिलेटेड जो भी व्यंजन हो, चाहे सीधे चाहे टेढ़े, ता वर्ग के, पा वर्ग के, चा वर्ग के, ठीक है, टेढ़े भी, कोई भी, तो इनमें लेफ्ट हैंड जो बैठेगा आपका इस साइड बैठेगा। तो ये तो हो गए आपके पहले के हिस्से, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी व्यंजन है ऊपर से नीचे वाला, और उनसे पहले कोई स्वर बोलने में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड पर देते चले जाएंगे आगे की ओर। और अगर पीछे आ रहे हैं, किसी इनसे रिलेटेड कोई व्यंजन है और इनके पीछे स्वर आ रहा है, तो आप लोग इधर राइट हैंड पर उनके देते चले जाएंगे, चाहे टेढ़ा व्यंजन है चाहे सीधा व्यंजन है। क्या है, राइट हैंड की साइड पर, पीछे वाले इधर लगेंगे, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी व्यंजन है ऊपर से नीचे वाले, तो उनमें लेफ्ट हैंड हो गया पहले और राइट हैंड हो गया बाद में। मतलब इनसे पहले जो स्वर आ रहे हैं वो इस साइड लगाओ, और बाद में आ रहे हैं वो इस साइड लगाओ, ठीक है। जिस भी स्थान के होंगे उस स्थान पे लगाने होंगे, वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक। इससे रिलेटेड जो भी व्यंजन है, ठीक है, उनमें क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड ऊपर गया, इस तरीके से घुमा दो इसको, तो लेफ्ट हैंड इधर हो गया, यानी इससे पहले जो आ रहे हैं स्वर वो तो इस साइड देंगे, जिस भी स्थान के होंगे आगे की ओर, और जो पीछे है वो राइट हैंड देखो नीचे गया इसका, तो इस साइड हम पीछे वाले व्यंजन इधर लगाएंगे। जैसे रा से पहले आए वो तो इधर, और रा के बाद आए वो इस साइड में लगाएंगे, ठीक है। तो इनको कंडीशन नंबर 2 बोलेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी व्यंजन है वो इसमें आएंगे,
और इनसे रिलेटेड कोई व्यंजन है वो इसमें आएंगे। ठीक, अब जो नीचे से ऊपर व्यंजन है, नीचे से ऊपर व्यंजन है उनका भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो गया। अब जो बाएं से दाएं उनका देखें। देखो का से कबूतर का ये तो पता लग रहा है जो आगे जो पीछे है। इसका काक से कबूतर या मां से मछली टेढ़ा कोई सा भी व्यंजन है उसमें आगे पीछे कैसे पहचानेंगे? तो देखो लेफ्ट हैंड ऊपर गया तो ये तो हिस्सा हो गया इनका आगे का, और जो राइट हैंड नीचे, यानी ये हो गया पीछे। यानी पहले जो आएंगे वो तो इस साइड में देंगे और जो बाद में आ रहे हैं वो नीचे की साइड देके चलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई हिंदी में भी व्यंजन से आगे आते हैं स्वर और पीछे भी आते हैं स्वर। तो व्यंजन जो है शॉर्ट हैंड के 47 वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं ऐसे बने। इनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे पहचान लेंगे? मतलब आगे का किधर लगाना है, पीछे का किधर लगाना है। तो इन व्यंजनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आगे की है और राइट हैंड जो साइड है वो पीछे की है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दी। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी व्यंजन है टेढ़ा या सीधा तो उनके आगे का इधर लगाना है स्वर और पीछे वाला इस साइड में लगाना है। इनसे रिलेटेड कोई भी व्यंजन है और उनसे पहले स्वर आ रहा है वो ऊपर की तरफ और बाद में आ रहा है वो नीचे की तरफ। इनसे रिलेटेड कोई भी है व्यंजन तो उनमें स्वर आगे देंगे और बाद में आ रहे हैं वो नीचे देंगे। तो ये कंडीशन नंबर 3 लिख देता हूं। जो भी रिलेटेड व्यंजन होगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे। और देखो मैं पहले ही बता दूं, स्वर का जो चक्कर है अभी शुरुआत में रखना पड़ेगा, बाद में आप लोगों को स्वर का चक्कर खत्म कर देना होगा। तो क्या सर पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो उस समय आप लोगों को सेंस बनाने की इतनी पावर आ चुकी होगी कि आप बिना स्वर के भी पढ़ रहे होंगे। कैसे? देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब एलकेजी में थे तो व्यंजन व्यंजन सीखे थे, फिर दूसरी तीसरी क्लास में आए, फिर टीचर कहते थे पढ़ के सुना, और उसमें किसी भी शब्द पे आप अटक जाते थे। और जब आप अटक जाते थे तो आप लोग ना मिलाते थे, मा फुर मछली, गा फुर गमला, ना फुर नल, इस तरीके से बनाते थे, मगर ऐसे करके। अब कोई बोल दे आपसे एकदम लिख देते हैं। कैसे? क्योंकि सेंस है, एकदम डायरेक्ट बोल देते हैं आप लोग, पीछे का कुछ भी नहीं बोलते। तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, अगर स्वर दोगे तो स्पीड नहीं आएगी और स्पीड लिख रहे हैं तो स्वर छूटेंगे। तो उस समय सेंटेंस की बनाने की पावर इतनी हो जाती है कि धीरे धीरे हम स्वर खत्म चले जाएंगे, छोड़ते हुए चले जाएंगे। तो अब अभी तो याद रखने, धीरे धीरे मैं ही खत्म करता चला जाऊंगा 5-6 अभ्यासों के बाद में। क्योंकि आप खुद ही सोचो 80, 90, 100 के जब लिखोगे तो स्वर दोगे वो दोगे। चलो ठीक है, पढ़ेंगे भी कैसे? जैसे मैंने बोला हम सब कल ताजमहल देखने जाएंगे, स्वर रह भी गया तो सेंटेंस नहीं बता रहा, हम सब कल ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, वो सेंटेंस बताएगा। ठीक है, उठ जाता है। अब 3 ही पॉइंट पढ़ाए, 10 स्वर हैं, 2 चिन्हों से लगाएंगे, हर किसी व्यंजन के 3 भाग पे लगाएंगे। भाग कहाँ है? जहां से शुरू होता है वो पहला, बीच में दूसरा, एंड में तीसरा। जिस प्रकार हिंदी में आगे और पीछे स्वर लगाते हैं वैसे इन व्यंजनों पर भी शॉर्ट हैंड के भी पहले और बाद में लगाएंगे। तो वो जानेंगे कैसे? हर किसी व्यंजन का लेफ्ट हैंड पहले और राइट हैंड बाद में है। ठीक, अब कौन सा बिंदु से लगेगा, कौन सा नाद से लगेगा, उसके लिए एक चार्ट बनना है। क्या बनना है बेटा? चार्ट। और चार्ट में आपको दर्शा दिया जाएगा कि कौन सा फर्स्ट पे लगाना है, कौन सा सेकंड पे लगाना है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना होगा स्वर का चक्कर। ठीक है, अब चार्ट का देखेंगे। भाग, ठीक है। अब देखो थोड़ा तिरछा होगा, एक ताफोर तलवार भी बड़ा सा मैंने बना दिया। ठीक है, ये वाला कॉलम तो बिंदु का हो गया और ये वाला कॉलम नाद का हो गया। नाद चाहे ऐसे लेटा हुआ चाहे खड़ा हुआ कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक, ये फर्स्ट भाग का कॉलम हो गया, ये सेकंड का हो गया और ये थर्ड का हो गया। एक बड़ा सा ता से तलवार मैंने यहां भी बना दिया है। ठीक है, तो जहां से शुरू हो गया वो पहला, बीच में दूसरा भाग हो गया और एंड में तीसरा भाग हो गया उसका। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आगे की हो गई और जो राइट हैंड साइड हो गई ये पीछे की हो गई इसकी।
पूरी शॉर्ट हैंड में ये 3 चीज मेन है, बेसिक है। अगर ये कंप्लीट हो आगे की शॉर्ट हैंड बहुत जल्दी है। व्यंजन, मिलावट और उन पर स्वर डालना। ठीक। अब जैसे क्या है, उनके बाद की तो अभ्यास सारी की सारी छोटी करने की। देखो बड़ा आ और इसकी मात्रा कभी भी किसी भी अक्षर पे दिख जाए तो बिंदी द्वारा देना इसको, और हर किसी अक्षर के पहले भाग पर देना। कहां देना? पहले भाग पर, पहले भाग पर। आगे आ जाए तो आगे और पीछे आ जाए तो पीछे। ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहां पर ता से पहले आ गई तो इसकी पहचान हो गई पहले देना और फर्स्ट स्थान पर देना। बाद में आ गई तो बाद में दे देनी और पहले भाग पर दे देनी। ये काम करना है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का आता और ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड का आता। ठीक है। अगर आता आपने कभी ऐसे देखा है, आता लिखा हुआ, या फिर ऐसे देखा हो? नहीं ना। क्या सीख मिल रही है यहां से? व्यंजन से पहले जो स्वर की साउंड लेते हैं तो आते हैं वास्तविक स्वर, और पीछे जब लेते हैं अधिकतर तो आती है मात्राएं। ठीक है। जब 2 स्वर या 3 स्वर की आवाज लेते हैं तब हमारे ये वास्तविक बाद में आए, ताऊ, जाऊ, जई तो आ जाते हैं। लेकिन मात्राएं हमेशा बाद में ही आवाज देंगी। तो यहाँ पर एक देख लेंगे कि ये तो अधिकतर ज्यादातर लेफ्ट में लगाना और ये हमेशा ज्यादातर राइट में ही लगाना। ठीक है। ये था। तो अब देखो क्या करेंगे अगला, सीधी सी कहानी। इसी से हमको बड़ा आ पढ़ना है और इसी से हमको बिंदी पढ़नी है। अगर किसी अक्षर से पहले लग गई तो वो तो वास्तविक स्वर है, और पीछे लग गई तो वो उसकी मात्रा हो गई। ठीक है। तो देखेंगे अगला। अब क्या करेंगे आप, जैसे ही बड़ा आओ और बड़ा औ की मात्रा कभी भी किसी भी अक्षर पर दिख जाए तो इसको नाद द्वारा देना, चाहे खड़ा हुआ नाद चाहे पड़ा हुआ नाद दे देना, और हर किसी अक्षर के पहले भाग पर दे देना। पहले आए तो पहले और बाद में आए तो बाद में दे देना। ठीक है। जैसे कि ता से अगर पहले दिख जाए तो दे दो पहले, और बाद में दिख जाए तो दे दो बाद में। ये बात आपको ध्यान देनी है। पहले दे रहे हैं तो वास्तविक स्वर और बाद में है तो मात्रा। ऐसे ही छोटी ई, अरे छोटी ई नहीं, छोटा आ और छोटी ऐ और बड़ी ऐ, छोटा आ, छोटी ऐ और बड़ी ऐ, इनको बिंदी द्वारा देना। चाहे इनकी मात्राएं आ जाए एक वाली या 2 वाली तो इनको भी बिंदु द्वारा देना, और हर किसी अक्षर के सेकंड भाग पर देना। पहले आ जाए तो पहले और बाद में आ जाए तो बाद में। जैसे ता से पहले दिख जाए तो पहले दे दो, यानी बड़ा आ तो हो गया फर्स्ट पर और छोटा आ हो गया हमारा सेकंड पर। अच्छा यहाँ पर एक एक थी, यहाँ पर जो 3 है इधर 2 हैं, ये कैसे पहचानेंगे? तो वो सेंटेंस बता देगा। जैसे ता से पहले लगी हुई है तो ये आ भी है, ए भी है और आई भी है। बताएगा कौन? वो सेंटेंस बताएगा कि हमको यहाँ आ पढ़ना है कि ए पढ़ना है। ठीक। जैसे सेंटेंस है दवा का असर धीरे धीरे हो रहा है, हमने उस साउंड में आ लिया इसको तो असर तो सही से पढ़ने में आ गया। हम ए लेते हैं, दवा का असर धीरे धीरे हो रहा है, बिगड़ गया। दवा का असर धीरे धीरे हो रहा है तो वो बिगड़ जाएगा। अगर बाद में है तो बाद में दे देंगे, लेकिन सेकंड स्थान पर। तो इनकी जगह तो बना दी गई फर्स्ट पर हर किसी अक्षर के, कहा फर्स्ट पर, और इनकी बना दी गई हर किसी अक्षर के सेकंड पर। ठीक है। ऐसे छोटा आ, वो छोटा ओ ना होता है वह या उसकी मात्रा तो नाद द्वारा लगाएंगे और सेकंड स्थान पे लगाएंगे। पहले आ जाए तो पहले और बाद में आ जाए तो बाद में। जैसे ता से पहले दिख जाए तो दे दो पहले, और बाद में दिख जाए तो बाद में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा बिंदी द्वारा देंगे और थर्ड स्थान पर देंगे। पहले आ गई तो पहले, बाद में आ गई तो बाद में। जैसे ता से पहले आ गई तो दे दो पहले, और बाद में है तो दे दो बाद में। लेकिन ये क्या बताएगा कि छोटी की मात्रा है वो कि बड़ी की मात्रा है? तो वो बताएगा आपका सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस कैसे बताएगा
कि दीपक है कि दीपक है, इसका है कि इसका है, वो सेंटेंस बता देगा। बस बिंदी का मतलब दोनों ही पढ़ लेनी है आपको, ठीक है। आगे लगी पड़ी है तो ये दोनों, पीछे लगी पड़ी है तो ये दोनों। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ नाद द्वारा देंगे, छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा नाद द्वारा देंगे और थर्ड स्थान पे देंगे। पहले आ गई तो पहले, बाद में आ गई तो बाद में। जैसे ता से पहले आ गई तो दे दो पहले, और बाद में आ गई तो बेटा दे दो बाद में। अब सेंटेंस बताएगा इसको, हमको छोटा ऊ पढ़ना है कि बड़ा ऊ पढ़ना है, ये बात आप ध्यान दे के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस ही बता के देगा हमको कि क्या है। अब देखो दोबारा रिपीट करें हम, देखें कितने स्वर हैं, 10। तो देखो छोटा आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्वर हो गए। कितने चिन्हों से लगा रहे हैं, 2 चिन्हों से, बिंदु और नाद से। तो ये सब बिंदु से लगेंगे और ये सारे नाद से लगेंगे। हर किसी अक्षर के 3 भाग पर लगा रहे हैं, तो ये वाले हर किसी अक्षर के पहले भाग पर, ये वाले दूसरे पर और ये तीसरे पर लगाएंगे, ठीक। हर किसी व्यंजन के आगे और पीछे लगाएंगे। तो देखो मैं बता दूं यहीं पर ही, ये जो वास्तविक स्वर हैं ये वाले, तो ये तो आगे ही लगेंगे यानी लेफ्ट हैंड पर, और ये लगेंगे हमेशा पीछे ही यानी राइट हैंड पर। ऐसे इनमें भी लगा लो, जो वास्तविक स्वर हैं ये तो आगे ही लगेंगे और जो मात्राएं हैं वो हमेशा पीछे ही लगेंगे, लेफ्ट और राइट, ठीक। अब देखो शब्द बनाने से पहले आपको कितना काम करना है। हर किसी व्यंजन का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके देखना। फिर हर किसी व्यंजन का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा जांचना है कि इसका आगे का हिस्सा कौन सा होगा, पीछे का हिस्सा कौन सा होगा। क्यों जांचेंगे? क्योंकि अगर आगे हुआ स्वर तो आगे देंगे, पीछे होगा तो पीछे देंगे। अब वो व्यंजन इससे है तो इधर के आगे का हिस्सा है उधर देते जाओ, और पीछे है तो इधर देते जाओ, जिस भी स्थान का है। इसका रिलेटेड है कोई व्यंजन तो पहले आ रहा है तो ऊपर दो और बाद में आ रहा है तो नीचे दो। इससे रिलेटेड है कोई व्यंजन तो पहले आ रहा है ऊपर दो और बाद में आ रहा है तो नीचे दो, ठीक। फिर उसके बाद में ये जो चार्ट है 2-3 बार तो रफ देख के बनाना है, फिर 2-3 बार बिना देखे बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद जब याद हो जाए फिर शब्द बनाना शुरू करेंगे। तो शब्द बनाना जो शुरू करेंगे उनमें 4 बातों का ध्यान रखेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो पीडीएफ भेजी जाएगी आपको, और इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप लोगों को अब शब्द बनाने वाली प्रक्रिया बताता हूं, ठीक है। शब्द बनाने पर विशेष जो पॉइंट ध्यान रखने हैं, और अभी कौन से स्वर, अभी कि आगे कौन सा स्वर है और पीछे कौन सा स्वर है, बस इतना मूल स्वर खाली। अभी 2 स्वर 3 स्वर वाले शब्द नहीं, जैसे गए, गई, गाएगी, जाएगी, ऐसे वाले इसके बाद का चैप्टर है, ठीक है। अभी मूल स्वर लगाना सीख गए तो फिर वो भी सीखना है, बहुत आसान तरीके से रहेगा। कुछ ना है, जैसे हिंदी में हम लोग सीखे थे पहले व्यंजन, फिर उनको पढ़ना मिला के, फिर उन पर स्वर डालना, वैसे इसमें ही क्रम, और कुछ नहीं, ठीक। ऐसा कोई अक्षर है उनका आगे का हिस्सा इधर है, लेफ्ट हैंड आगे का, कोई भी व्यंजन है इधर दोगे आप, और पीछे आ रहे हैं तो इस राइट हैंड पर दोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई व्यंजन है तो लेफ्ट हैंड ऊपर है, ये वाला हो गया पहले, राइट लेफ्ट हैंड, और बाद में आ रहा है तो राइट हैंड पर दोगे नीचे तरफ, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा यह है कि पहले आ रहे हैं तो ऊपर और बाद में आ रहे हैं तो नीचे, ठीक है। समझ आ गया? 4 बात क्या ध्यान रखनी है, 4 बात ये ध्यान रखनी है कि व्यंजन, ये ध्यान रखनी है स्वर, शब्द बनाते वक्त स्वर कौन से भाग का है, कौन से भाग का है। अगर फर्स्ट का है तो वो फर्स्ट पे लगेगा ना, सेकंड का है तो सेकंड का, और थर्ड का है तो थर्ड पे लगेगा, ठीक। दूसरी बात, वह बिंदु से दर्शा रहे हैं या नाद से दर्शा रहे हैं। बिंदु एकदम दे के हट जाओ, ये नहीं कि घूरते रहो उसको, बिंदु या नाद से। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है वो व्यंजन से आगे है या पीछे है।
हिंदी में ही देख लेंगे, हिंदी के शब्द से ही पता लग जाता है। जैसे पा से जे पीछे हैं, ये गा से जे आगे, ये चीज हम देख लेंगे। फिर चौथी बात, बह व्यंजन, बह व्यंजन, बह व्यंजन किस दिशा का है? वह व्यंजन किस दिशा का है जिस पर हम स्वर लगा रहे हैं? अगर इस दिशा का है तो आगे तो उसके इधर लगेगा, पीछे तो इधर लगेगा। इस दिशा का है तो वो आगे स्वर इधर लगेगा, पीछे इधर लगेगा। इस दिशा का है तो आगे इधर और पीछे इधर। ठीक है। अब जैसे मैं कुछ शब्द बनाकर दिखाता हूं। जैसे शब्द है कम। क्या है? कम। हमने का बनाया, मां बना दिया। ठीक। अब ये बना के हमने देख लिया। अब कम में देखेंगे। अब कम में आप लोग देखेंगे कि शब्द आ जाए काम, तो हमने का बनाया, मां बनाया। ठीक। अब देख लेते हैं। देखो कि स्वर कौन से स्थान का है, तो यहां पर देखेंगे ये आ की मात्रा कौन से? फर्स्ट भाग की है। अब इसमें देखेंगे बिंदु से लगेगा या नाद से, तो देखो बिंदु से दर्शाया है। फिर ये आगे है या पीछे है, तो ये का से आगे या पीछे, देखो पीछे है। अब व्यंजन किस दिशा का है, तो व्यंजन किस दिशा का है? इसका है, इसका है या इसका? इसका है। तो अगर पहले होता तो ऊपर देते, बाद में तो नीचे देंगे और फर्स्ट भाग पर दे देंगे, तो ये हो गया हमारा काम। ऐसे ही अगर होता शब्द आकम, क्या होता? आकम, तो हम बनाते का और मां। अब देखो ये कौन से स्थान का है? पहले का ये। और बिंदु ना, तो बिंदु आगे या पीछे, तो का से क्या है? आगे। और व्यंजन किस दिशा का है? तो इस दिशा का है। अब इसमें देख लो आगे का हिस्सा किधर बताया गया? ऊपर की साइड, तो हमने ऊपर पहले भाग पर दे दिया। अच्छा, दोनों ही तरफ होता, जैसे का से आगे है तो दे दिया, आकम होता। अगर का से आगे है तो आगे दे दो, पीछे है तो पीछे दे दो। जैसे हिंदी में दे रहे हैं वैसे ही इसमें देना, अलग कुछ करना नहीं। ठीक है। अब यहीं पर दूसरे भाग के होते तो दूसरे पे लग रहे होते, आगे वाले आगे पर, पीछे वाले पीछे पर। ऐसे थर्ड के होते तो थर्ड पर लगते, आगे वाले आगे और पीछे वाले पीछे। ऐसे बिंदी की जगह नाद वाले होते तो वो नाद से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। और जैसे शब्द है किम, अब हमने किम लिख दी। अब क्या है कि अब देखो ये छोटी की मात्रा एक ऐसी है जो दिखने में तो पहले होती है लेकिन आवाज देती है बाद में। तो हम ये नहीं देखेंगे कि सर ये आगे दें कि पीछे दें, जब बाद में बोलने में आ रही तो बाद में देंगे। अगर आपने पहले दे दी तो ये एकम पढ़ने में आएगा। ये दिखने में जरूर पहले होती है, बोलने में बाद में, तो बाद में देंगे। तो यही शब्द किम है और यही शब्द कीम है। वो सेंटेंस बताया कितना के कितना। ठीक है। अच्छा, बहुत सी जगह बहुत सी प्रणाली में ये करते हैं, जैसे शब्द है पिता, वो कहते हैं तीसरे भाग का स्वर इसके बजाय इसके लेफ्ट में दो, इसके बजाय इसके लेफ्ट में दो, यहाँ पर और ताकि यहाँ दो। इतना लफड़ा पाल देते हैं स्वर पर अभ्यास पर, जन क्यों? अरे जिस पर है उस पर ही दे दो। वो कहते हैं कि ये नहीं पता लगता कि इसका है कि इसका है, तो कोई दिमाग खराब है। सेंटेंस क्या होगा फिर? उल्टा सीधा पढ़ोगे तो। पिता पाकी मात्र, और पाकी इतना एरिया है इसका, तो उसके हद में दो ना, इसका इसके हद में दो। बिना मतलब के, अब जब सर पीली भीत है, पीली पीली भीत, भीत शब्द है। अब क्या करेंगे? वो नियम, पा का ला के लेफ्ट में, ला का भा के लेफ्ट में, और भा का ये ता के लेफ्ट में। इतने देर में बोलने वाला जाएगा पार। हमको करना क्या है? जिसका है उस पर दे दो। मैंने पहले ही बता दी, आगे जाके तो स्वर तो वैसे ही खत्म करने हैं, और ये अपने नियम नहीं है, इनको हटाना है। ठीक है, ये और जो करते हैं उनका नियम बता रहा हूं। तो इतना हम सोच विचार में नहीं चलेंगे। मैंने बता दी कि स्पीड लिखनी है खूब, तो हमको स्वर हटा देंगे। और क्या सर फंसेंगे दोनों? मैंने कई बार बता दिया आपको, यहाँ से टॉपर निकले हैं बच्चे, और हर भर्ती में प्रति साल पास होते हैं बच्चे। ठीक है, इस चक्कर में ना रहे, और सेंटेंस आप खुद ही बनाने आ जाएंगे, आप लोगों को देखना फटाफट वाले। ठीक। अब मैं कुछ शब्द और बनवा के दिखा रहा हूं आपको, जो कि प्रैक्टिस कराते हैं। सीधी कहानी, जिस प्रकार का व्यंजन है अगर उस पे आगे आ रहा है आगे दो, पीछे आ रहा है पीछे दो, इस तरीके से बनाते चले जाओ। ठीक है।
पा से पतंग बताओ कौन से में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? तो पा से पतंग आएगा फर्स्ट में, ऐसे बनाएंगे। अब इससे पहले आ जाए स्वर, जैसे पा, तो पहले दे दो, फर्स्ट स्थान का फर्स्ट पे दे दो। बाद में आ जाए तो बाद में दे दो, फर्स्ट स्थान पर। सेकंड स्थान के होते हैं अप, तो सेकंड स्थान पे पहले, बाद में है सेकंड स्थान का, तो सेकंड स्थान का बाद में दे दो। इस तरीके से हम पढ़ते चले आएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे ही थर्ड का आ रहा है इप, तो थर्ड पर दे दो पहले, बाद में आ रहा है तो बाद में दे दो थर्ड पर। पी या फिर पी, ये सेंटेंस बता देगा। सही है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे उससे रिलेटेड है, रा ऐसे लिखेंगे हम, पहले आ रहा है फर्स्ट स्थान का तो पहले दे दो, बाद में आ रहा है तो बाद में दे दो। सेकंड स्थान का आ रहा है तो सेकंड स्थान पर, अगर सेकंड स्थान का पहले आ रहा है तो पहले दे दो, बाद में आ रहा है सेकंड स्थान का तो बाद में दे दो। ऐसे ही थर्ड स्थान का पहले आ रहा है, थर्ड स्थान का पहले आ रहा है, अरे फिर भाई, तो पहले दे दो। बाद में आ रहा है री या फिर री, तो हम क्या करेंगे, बाद में दे देंगे। ऐसे उससे रिलेटेड कोई व्यंजन हो, ठीक है, जैसे का है, का से ऐसे बनाते हैं, का से पहले आ रहा है तो पहले दे दो फर्स्ट पर, फर्स्ट का है तो फर्स्ट पे देंगे, ठीक है, और सेकंड का है तो सेकंड पे देंगे, और बाद में तो बाद में दे दो। अक पहले है तो पहले दे दो, बाद में है तो बाद में दे दो। तीसरे स्थान का है, मान लो एक वर्ड है, एक, तो पहले दे दो। बाद में है कि या की, सेंटेंस बता देगा तो बाद में दे दो। कहने का मतलब है कुछ नया नहीं है, जैसे हिंदी में हम आगे और पीछे देते हैं वैसे इसमें भी हम आगे और पीछे देंगे, ठीक है। और बनाकर प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपकी, इससे हाथ जल्दी साफ हो जाए। फिर मैं जो शब्द दूंगा वो मैंने जो नंबर दिया है क्लास में शुरू में, उस पर आप बनाकर भेज देंगे। और ये 3 अभ्यासों को बहुत रिपीट टू रिपीट पढ़ोगे, ये कंप्लीट हो गए तो समझ लो सारा कोर्स बहुत ही आसानी से समझ में आता जाएगा, ठीक है। कोर्स कर लोगे ना, बात ये है आपने कोई रिटन निकाल दिया और रिटन निकालने के बाद टेस्ट नजदीक है, अब आप कहते हो कि सर हमको तो वो नजदीक में टेस्ट है, इतनी जल्दी सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे। सीख कहाँ से जाओगे, अभी से कर लो, सीख जाओगे। क्योंकि उस समय आप 1 महीने में स्पीड, 1 डेढ़ महीने में दिन रात लगे रहोगे, स्पीड बन जाएगी। लेकिन उस समय कोर्स भी करोगे, फिर स्पीड भी करोगे, और भी बहुत सी चीजें होती है समझने लायक, अनुवाद करते समय तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी कोर्स निपटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शब्द है अगर, ये कौन से स्थान का, सेकंड का। बड़ा आ फर्स्ट का और छोटा आ सेकंड का, तो पहले गा से तो सेकंड पर दे दिया। सीधी कहानी, जिस भाग का है उस भाग पर देंगे, पहले है तो पहले, बाद में है तो बाद में, ठीक है। सूरज, तो हमने सा बना लिया, रा और जा। टेढ़े वाले व्यंजन ज्यादा टेढ़े नहीं करने हैं, ठीक है। बाद में आ रहा है सा के थर्ड स्थान का तो बाद में दे दिया, ठीक है। और बाद में उस समय पर स्वर हटवाऊंगा तो सरज लिखेंगे, सूरज उग रहा है तो सरज उग रहा है होगा नहीं, सूरज उग रहा है, तो धीरे धीरे इस तरीके से हटाते चले जाएंगे। एक तो खा बना दिया और पहले आ रहा तो पहले दे दिया थर्ड स्थान का। खूब इस तरीके से बना के देखते रहेंगे। मैं वही शब्द करा रहा हूं जो मैंने अपनी नोट्स में लिख रखे हैं, कितना, और आप इसके बाद में जो प्रैक्टिस को दूंगा फिर वो बनाने हैं, ठीक। की ता ना, का पर, ता का ता पर, और ना का ना पर। अब के सर जी पहले आ रहा है, पहले क्यों नहीं दिया, अरे पहले है लगने में, लेकिन बोलने में बाद में है, तो बोलने में बाद में तो बाद में ही देंगे। की मात्रा ये आ गई, अच्छा पहले लगा देंगे तो इकत ना हो जाए, इकत। ता का, ता पे क्यों लगेगा भाई, ता पे तो है ही, ना का ना पे लग गया, ठीक। अब जो अभ्यास है वो आप बना के लाएंगे, मैं कुछ शब्द बोल दे रहा हूँ वो जो बना लेंगे, ठीक है, और मुझको व्हाट्सएप कर देंगे। जैसे आसरा, अदालत, बेकार, लिख लो इनको हिंदी में, ठीक, फिर मुझको बना के भेजना। पहाड़, महान, पैदल, हाथरस,
फाटक, बाहर, जानवर, पावन, कारगिल, शेर, सहारा, किराया, किसी, दौरान, आगरा, शीतल, बादल। अभी दो स्वर वाले नहीं, जैसे लाए, लाइए, वो इनके बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है अभ्यास। सूर्य, दानव, राज्य, रेलगाड़ी, चावल, प्रकार, अनार, सरकार, कार। इनको मुझको बनाकर जो मैंने ऑफिस का नंबर दिया था शुरू में उन पे व्हाट्सअप कर देंगे। सही या गलत बनना है वो उसी समय तुरंत मैं बता दूंगा, ठीक। अब इसके बाद में अगली होगी दो स्वर या तीन स्वर एक साथ आए तो वो कैसे बनाना है, ठीक। तो इनको कंप्लीट करके मुझको भेज देंगे, ठीक है।